नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। 8 पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज है। आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। इसी बीच देश के बड़े ट्रेड यूनियन संगठनों में से एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC ने वेतन आयोग के सामने 12 अहम मांगे रखी हैं। AITUC ने आयोग की अध्यक्ष को पत्र लिखकर कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की मांग की है। AITUC की सभी 12 मांगों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। ये मांगे अगर मान ली गई तो सरकारी कर्मचारियों को खूब फायदा होगा। पहला है फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग। AITUC ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटनेस फैक्टर कम से कम 3.0 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लेयर होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाती है। दूसरा है सैलरी कैलकुलेशन में फैमिली यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। AITUC ने सैलरी तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग की है। AITUC ने इसे बढ़ाकर 5 यूनिट करने का प्रस्ताव दिया है। तीसरा है सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग। AITUC ने मांग की है कि 8वां वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर कम से कम 6% सालाना इंक्रीमेंट किया जाए। चौथा है NPS और UPS खत्म कर OPS बहाल करने की मांग। AITUC ने नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को खत्म करने की मांग की है। AITUC का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को फिर से लागू किया जाना चाहिए। पांचवा है करियर में कम से कम 5 प्रमोशन की मांग। AITUC ने प्रमोशन सिस्टम में भी बदलाव की मांग की है। यूनियन का कहना है कि 30 साल की सरकारी नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन मिलना चाहिए। छठा है पेंशन कम्यूटेशन बहाली का समय घटाने की मांग। यूनियन ने पेंशन कम्यूटेशन की बहाली अवधि को भी कम करने का प्रस्ताव दिया है। अभी पेंशन कम्यूटेशन की राशि 15 साल बाद बहाल होती है, जिसे घटाकर 11 से 12 साल बाद करने की मांग की गई है। सातवां है लीव एनकैशमेंट लिमिटेड बढ़ाने का प्रस्ताव। फिलहाल कर्मचारी अधिकतम 300 दिन की छुट्टियों का एनकैशमेंट ले सकते हैं। AITUC ने इसे बढ़ाकर 450 दिन करने का सुझाव दिया है। आठवां है रिस्क अलायंस और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की मांग। AITUC ने कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की भी मांग की है। नौवां है रेलवे CAPF और डिफेंस कर्मचारियों के लिए ज़्यादा मुआवजा। मांग है कि ड्यूटी के दौरान मौत पर 2 करोड़ रुपए, बड़े हादसे पर 1.5 करोड़ रुपए और छोटे हादसों पर 10 से 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। 10वां है कॉन्ट्रैक्टर जॉब और आउटसोर्सिंग खत्म करने की मांग। यूनियन ने केंद्र सरकार को नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट जॉब, आउटसोर्सिंग और लैटरल एंट्री का विरोध किया है। AITUC ने सरकार से करीब 15 लाख खाली पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरने की मांग की है। 11वां है बोनस लिमिट खत्म करने की मांग। यूनिट का कहना है कि इस पर लगी सीमा हटाकर ये कम से कम 18,000 रुपये यानी न्यूनतम 30 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर होना चाहिए। और 12वां है सैलरी स्ट्रक्चर में बराबरी और सैलरी रेशियो तय करने की मांग। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।